हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा। वेलकम टू मॉम्स फूड स्टूडियो। आज हम बनाएंगे मीठे मखाने। मीठे मखाने हम दो तरह से बनाएंगे, एक चीनी या शुगर के साथ जिसे हम कहेंगे शुगर कैरामलाइज्ड, और दूसरा बनाएंगे गुड़ कोटिंग के साथ या गुड़ कैरामलाइज्ड मखाने। पर मखाने बनाने से पहले आइए जानते हैं मखानों के बेनिफिट्स। मखाने या फॉक्सनट सीड्स ये हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स एंड सर्टेन एमिनो एसिड्स जिनकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्किन पर रिंकल्स पड़ने से बचाते हैं। मखानों में होता है बहुत सारा प्रोटीन और इनका ग्लाइकेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी जब हम इन्हें खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज करते हैं जिससे हमें एनर्जी ज़्यादा लंबे टाइम तक मिलती है। इतनी अच्छी प्रॉपर्टी की वजह से इन्हें फास्ट में या व्रत के दौरान कंज्यूम किया जाता है। मखानों में बहुत सारा कैल्शियम होता है जो हमारी बोन हेल्थ के लिए और टीथ्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मखानों में होता है बहुत सारा पोटेशियम, मैग्नीशियम और कम मात्रा में होता है सोडियम। तो अगर आप वेट लॉस पर हैं तो ज़रूर मखाने खाइए। और मखाने हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी मदद करते हैं। तो चलिए बनाते हैं मीठे मखाने। सबसे पहले जानेंगे मीठे मखाने बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मीठे मखाने बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 2 कप मखाने, 5 से 6 टेबलस्पून घी। शुगर कोटेड मखाने बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप शुगर, यहाँ पे मैंने ब्राउन शुगर ली है, कुछ बारीक कटे हुए बादाम, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा और थोड़ा नमक। गुड़ वाले मीठे मखाने बनाने के लिए मखाने, घी और नमक हमने सेम रखा है। एक्स्ट्रा में हमने लिया है 1/3 कप गुड़, ये मैंने हैंड क्रश कर लिया है, और 1 टीस्पून ऑफ तिल। आइए अब शुरुआत करते हैं हम मखानों को रोस्ट करने से। मखाने रोस्ट करने के लिए मैं पैन में 2 चम्मच घी लूंगी और इसमें मखाने डाल दूंगी। हमें मखानों को लो से मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। रोस्ट करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर रोस्ट नहीं करेंगे तो मखाने बहुत ही सॉफ्ट होंगे। रोस्ट करने से मखाने काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। हमें मखानों को रोस्ट करना है जब तक इसमें हल्का सा ब्राउन कलर ना दिखने लगे, और इसे लगातार चलाते रहना भी ज़रूरी है, नहीं तो नीचे चिपक सकते हैं। यहाँ पे मखानों में हल्का हल्का कलर आने लगा है। इन्हें हम हाथ से दबा कर देखेंगे तो देखिए आपको इन्हें तोड़ने की एक आवाज़ आएगी जिसमें क्रंचीनेस होगी। दैट मीन्स हमारे मखाने अब सिक चुके हैं। इन्हें हम एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब मैं सेम कढ़ाई में तिल को भी ड्राई रोस्ट कर लूंगी। लो फ्लेम पर ही करना है। अगर आपने मेरा तिलकुट वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको तिल को ड्राई रोस्ट करने की इम्पोर्टेंस बताई है। इन्हें हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इनमें हल्का सा कलर आने लगा है तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब हम बादाम को भी इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम बादाम को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल हल्का कलर चाहिए हमें बादाम पर। बादाम भी ड्राई रोस्ट हो गए हैं, इनको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे।
चलिए अब शुरू करते हैं गुड़ का मीठा बनाने से। पैन में मैं गुड़ डाल रही हूँ, 1 चम्मच घी, और अब हमें स्लो फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट करना है। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिएगा, नहीं तो मेल्ट होते हुए गुड़ जल भी सकता है। यहाँ पर गुड़ मेल्ट होने लगा है, मैं इसमें डालूंगी चुटकी भर नमक और हमारे ड्राई रोस्ट किए हुए तिल। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसमें हमने जो मखाने ड्राई रोस्ट किए थे उनको ऐड करूंगी, सिर्फ हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि हाफ क्वांटिटी हमें शुगर कोट करने के लिए चाहिए। और इन्हें अच्छे से कोट कर लेंगे। अगर ये एक दूसरे से चिपक रहे हैं तो अभी घबराइए मत, इनको हम प्लेट में निकालकर ठंडा करके हाथ से अलग कर लेंगे। हमारे मखाने गुड़ में कोट हो गए हैं, इनको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं इन्हें अलग प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी और फिर हाथों से अलग कर लूंगी। अब मैं एक पैन में शुगर ले लूंगी। अब हम बचे हुए मखानों को शुगर कोट करेंगे या शुगर कैरामलाइज करेंगे। यहाँ पे मैं शुगर डाल लूंगी, 1 चम्मच घी, और फिर से इसको स्लो फ्लेम पर हमें शुगर को मेल्ट करना है। ध्यान रहे फ्लेम तेज़ नहीं होना चाहिए, अगर तेज़ हुआ तो हमारा कैरामल सॉस बनते बनते ही जल जाएगी। लगातार चलाते रहना ज़रूरी है, नहीं तो चीनी चिपक कर जल भी सकती है। यहाँ पर मैं 1 चुटकी नमक डाल दूंगी। नमक चीनी को जल्दी मेल्ट होने में हेल्प करेगा। नमक की एक प्रॉपर्टी होती है, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है या पानी खींच लेता है दूसरे इंग्रेडिएंट से, इसीलिए चीनी जल्दी मेल्ट होने लगेगी। चीनी धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। यहाँ पर मेरी चीनी ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी और बेकिंग सोडा डालते ही मैं गैस ऑफ कर दूंगी। उसके बाद इमीडिएटली हमें मखाने डालने हैं। हमें यहाँ पे हाथ बहुत जल्दी चलाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी कैरामल सॉस जल जाएगी। यहाँ पर मैं डालूंगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद आप देखिएगा इसमें थोड़ा फोम प्रोड्यूस होने लगेगा, आलमंड्स और हमारे मखाने। इस रेसिपी में आप ब्राउन शुगर की जगह वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी में। ब्राउन शुगर से कैरामल सॉस का कलर थोड़ा ज़्यादा ब्राउन आता है, जो दिखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ब्राउन शुगर यूज़ किया है। हमारे मखाने यहाँ पे
शुगर कोट हो गए हैं। अब मैं इसको एक दूसरी प्लेट में निकाल लूँगी। और इन्हें हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस प्लेट में मैं शुगर कोटेड मखानों को ठंडा करने के लिए छोड़ रही हूँ और हमारे गुड़ कोटेड मखाने ठंडे हो गए हैं। इन्हें हम हाथ से तोड़ लेते हैं। ये देखिए, ये कितनी आसानी से अलग हो जाते हैं। ये सब अलग हो गए हैं। इनको एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। अब हम शुगर कैरामलाइज्ड मखानों को भी हाथ से अलग कर लेते हैं। आपको इनकी आवाज़ से ही पता चल जाएगा कि ये कितने क्रिस्प बने हैं। इनको भी मैंने अलग कर लिया है और एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। ये हमारे गुड़ कोटेड या गुड़ कैरामलाइज मखाने हैं और ये वाले हमारे शुगर कोटेड या शुगर कैरामलाइज मखाने हैं। तो ये हमारे मीठे मखाने बनकर तैयार हैं और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये थी हमारे मीठे मखानों की रेसिपी। इतनी सारी हेल्थ बेनिफिट्स के साथ मीठा, तो हुआ ना हेल्दी का हेल्दी एंड मीठे का मीठा। और इतनी फटाफट बन जाते हैं। तो आपका कभी भी मीठा खाने का मन हो या अचानक से घर में गेस्ट आ जाए तो ज़रूर ट्राई कीजिए मीठे मखाने। चाहे तो आप गुड़ के बनाइए या चीनी के। मैंने यहाँ पर दोनों तरह के बनाए हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। बाय।